आरएसएस एक ऐसा संगठन जिस पर विपरीत मानसिकता वाले लोग तरह तरह के हमले करते चले आ रहे हैं और निरंतर ही यह प्रयास करते हैं कि आरएसएस की छवि धूमिल की जाए और इनका मुस्लिम प्रेम अलग ही नजर आता है। आरएसएस कभी भी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए कभी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करता, ना ही किसी धर्म के विरोध में कोई कार्य करता है। लेकिन फिर भी कुछ विपरीत मानसिकता वाले लोग हमेशा से आरएसएस को बीच में लेकर आ ही जाते हैं। जब धर्म की राजनीति इन लोगों को करनी होती है तो ये आरएसएस को बीच में लेके आते हैं और आरएसएस को मुस्लिम विरोधी बनाते हैं। लेकिन आरएसएस कभी भी किसी भी धर्म के विरोध में कार्य नहीं करता है। आरएसएस केवल अपने राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघ के विरोधी विपरीत मानसिकता वाले लोग संघ के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करके और उसको मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन संघ किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, वो केवल राष्ट्र हित में ही कार्य करता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में घट रही घटनाओं के बीच आरएसएस को लेकर उल्टी सीधी बातें विपक्षियों द्वारा की जा रही है और हर घटनाक्रम के पीछे वे कहीं ना कहीं से आरएसएस को बीच में लेके आते हैं और आरएसएस के बारे में उल्टी सीधी बातें करना प्रारंभ कर देते हैं और हमेशा से ही आरएसएस को मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं और बताते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में तो ये बहुत ही आराम से रह सकते हैं, जबकि विदेशों में इनकी क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और मुसलमान क्यों बदमाशी कर रहा है, इसका एक मुख्य कारण यह है कि इनके पीछे हाथ रखने वाले लोग इनको ये कहते हैं कि ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मुस्लिम लोगों से, अगर आप में इतना ही दम है तो आप चीन में जाकर घुसकर दिखाइए और वहां पर जाकर अपनी मर्जी से जी कर दिखाइए। चीन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको हमारे देश में रहना है तो जैसे हम कहेंगे वैसे ही आपको चलना होगा। चीन की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, तो ये वहां पर बिना दाढ़ी के रहते हैं। और एक आदेश में कहा कि कोई भी मुसलमान टोपी लगाकर यहाँ नहीं रह सकता, तो ये वहां पर बिना टोपी के ही रहते हैं। चीन की सरकार ने मस्जिदों को तोड़ तोड़ के उनको शौचालय बना दिया, लेकिन वहां पर किसी भी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। चीन ने कहा कि मस्जिद के ऊपर गुम्बद नहीं दिखना चाहिए, ये आपका धार्मिक निशान है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये गुम्बद का निशान हमें नहीं दिखना चाहिए। तो इन्होंने वहां पर बिना गुम्बद वाली मस्जिदें स्थापित की हैं। और चीन की सरकार ने कहा कि लड़कियां यहाँ पर स्कर्ट पहन के रहेंगी, तुम्हारा घुटना दिखना चाहिए। भारत में इनकी महिलाएं बुर्के के लिए लड़ाई लड़ती हैं और हिजाब के लिए लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन वहां पर इनसे क्लियर कह दिया कि आप बुर्का नहीं पहन सकते, आप केवल घुटनों तक के स्कर्ट पहनकर ही विद्यालय या कॉलेज जा सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें जब जूते पड़ते हैं तो ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जब इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो ये सही तरीके से चलने लगते हैं, जैसे कि इनके साथ चीन ने किया। चीन इनको डरा कर रखता है और ये वहां दबे हुए रहते हैं। साथ ही चीन की सरकार ने कहा कि अगर आपका कोई आदमी मरता है तो हमारे पास 3/6 की जगह आपके लिए नहीं है, आप उसे या तो जलाओ, अगर आपको दफनाना है तो आप लाश को खड़ी करके दफनाइए। जैसे कि पेड़ लगाते हैं कि गड्ढा खोदते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं, उसी प्रकार वहां पर गड्ढा खोदते हैं और मुर्दे को सीधा खड़ा कर देते हैं। और वहां पर ये लोग ऐसा करते भी हैं। और यहाँ भारत में इनको पूरा कब्रिस्तान अपना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे हम कुछ भी करें हमारे माई बाप हमारे साथ रहेंगे। और इनकी मदद और इनकी सपोर्ट के कारण ही ये मुसलमान यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों से अगर कोई निकलता है तो वो प्रसाद बांटता हुआ निकलता है, लेकिन आप लोग खुद ही बताइए कि जो लोग मस्जिदों से निकलते हैं वे क्या बांटते हैं। आपने अक्सर उन्हें पत्थर फेंकते हुए देखा होगा और हमेशा पत्थर ही वे बांटते हैं। इनकी छतों पर भी और इनकी मस्जिदों की छतों पर भी पत्थरों के ढेर लगे रहते हैं। आखिर क्यों रखते हैं ये पत्थर वहां पर? आखिर किसी भी उपद्रव में ये पत्थरों को ऊपर से ही क्यों फेंकते हैं? आरएसएस कभी भी अपने स्वयंसेवकों को मुस्लिम विरोधी चीजों को नहीं सिखाता है। क्यों? क्योंकि संघ 1925 में प्रारंभ हुआ था और सन 1925 में हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होती थी। वहां तो सभी राष्ट्र प्रेमी होते थे। आरएसएस हमेशा शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार करता है। भारत माता की जय और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम देवचार रहे ना रहे। हमेशा ऐसी चीजें ही आरएसएस हम लोगों को सिखाता है।
और आरएसएस सिखाता है कि भारत हमारी माँ है, भारत माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आरएसएस की शाखाओं में यही सिखाया जाता है कि भारत को परम वैभव पर किस प्रकार आप पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कार्य करिए। लेकिन आप लोगों ने मुस्लिम बच्चों की वीडियो देखे ही होंगे कि वो छोटी छोटी उम्र में किस प्रकार पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ये गलत बातें उनके दिमाग में कहां से ठूसी जाती हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक मुसलमान अपने लोगों को इनडायरेक्टली बता रहा था कि घर में नारियल काटने के लिए चाकू रखो, गर्मी बहुत है तो नारियल काटने के लिए चाकू काम आएगा, उस चाकू को अपने घर में लेकर आओ और अपने घर में हमेशा तैयार रखो। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अगर कोई झगड़ा हो जाएगा तो आपके पास चाकू होना चाहिए, चाकू वह चाकू झगड़े में आपके काम आएगा। और दूसरी बात बताता है कि घर में हमेशा पेट्रोल रखो, क्योंकि पेट्रोल अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया तो वो पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालने के काम आएगी। लेकिन इनडायरेक्टली में वो क्या बता रहा है? इनडायरेक्टली में वो बता रहा है कि हमेशा आप पेट्रोल रखो, अगर झगड़ा हो जाता है, अगर कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाता है तो आप पेट्रोल में आग लगा सकते हो और दंगे को और ज्यादा फैला सकते हो। और तमाम सारी चीजें वो इस वीडियो में बताता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो अपने लोगों को क्या सिखाते हैं। अब आप हमें ये बताइए, क्या हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति ने आज तक ऐसा वीडियो जागृति कर किसी को कुछ समझाया है क्या? आज तक कभी किसी पंडित ने ये बताया है क्या कि आपको क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? या आज तक किसी भी हिंदू धर्म प्रचारक ने आज तक ये बताया हो कि आप इस तरह के कार्य करिए? कुछ भी नहीं किया मित्रों। हम 100 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हम अंतिम स्टेज में पहुंच चुके हैं इस लड़ाई की। तो दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि देश, संस्कृति, धर्म के लिए कभी भी विषय आए तो हम सब लोगों को आपसी मतभेद भूल करके हिंदू हिंदू एक, इस प्रकार हमें रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा खतरे में रहेंगे, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं तो कोई मुसलमान ये नहीं देखता कि ये कांग्रेस से है या बीजेपी से है या सपा से है या बसपा से है, उनको केवल हिंदू ही दिखते हैं। वे सब लोग उनको काफिर ही नजर आते हैं और उनको वे काफिर ही मानकर उन पर हमला करते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो मारा ही जाएगा। वो कभी ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी का है, ये हमारी पार्टी का है या किसी और पार्टी का है। ना ही वे कभी जाति देखते कि ये ठाकुर है या बनिया है या ब्राह्मण है। वे केवल हिंदू देखते हैं कि ये हिंदू हैं और इनको टारगेट करो। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी कट्टर बनना पड़ेगा, हमको भी अपने धर्म के लिए आगे आना होगा। नहीं तो जैसे घटनाएं घट रही हैं ऐसे ही घटती जाएंगी और आगे चल के इनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जाएंगे। तो दोस्तों हम सब लोगों को आपसी मतभेद भूलकर और हिंदू हम सब एक, इस प्रकार एक साथ रहना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये बताया है कि भारत में ये लोग कितने सुरक्षित होने के बाद भी गलत हरकतें करने से बाज नहीं आते और निरंतर सांप्रदायिक दंगे फैलाते रहते हैं और तरह तरह के जिहाद करने पर आतुर रहते हैं। और तरह तरह के जिहाद करके इनका एक ही मकसद रहता है कि कैसे भी करके हिंदू जाति का धर्म भ्रष्ट किया जाए, हिंदू धर्म को खत्म करने का प्रयास ये निरंतर करते रहते हैं। लेकिन हम सब अगर एक रहेंगे तो किसी भी प्रकार की ये अपनी योजनाओं में कभी सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर इसी तरह की जानकारियां आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।